गण, रेलवे के जनरल मैनेजर, डीआरएम सहित अधिकारीगण और यहां माननीय रेल मंत्री को देखने, सुनने और उनकी कृपा का अभिवादन करने के लिए जो हजारों की संख्या में पूर्वांचल के और मऊ जिले के भाई बहन उपस्थित हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। माननीय रेल मंत्री जी, यहां हजारों की संख्या में आपका धन्यवाद करने के लिए हमारे साथ जनता उपस्थित है, जिनकी तालियों की गड़गड़ाहट शायद आप सुन रहे होंगे। और मुझे जनता को यह भी बताना है कि माननीय रेल मंत्री जी का 5 मिनट समय लेना दिल्ली में कितना मुश्किल काम होता है। मुझे स्वयं याद है कि कई बार उन्होंने हमको स्वयं पकड़ के पीठ पे हाथ रख के कि शर्मा जी आपके साथ मुझे बैठना है, और 3-3 बार पिछले 6 महीने में, एक महीना निकाल दीजिए, मैं इधर आ गया, 5 महीने में 3-3 बार उन्होंने समय निर्धारित किया। लेकिन अंतिम समय पे पार्टी का काम, मंत्रालय का काम, और एक नहीं 3-3 4-4 मंत्रालय का काम उनके जिम्मे है। उनके कामों के उसके वजह से अंत में, और उतना बड़प्पन कि स्वयं फोन करके मुझे जानकारी देते थे कि शर्मा जी आज नहीं हो पाएगा, फिर मिलते हैं। तो उनका दिल्ली में व्यस्ततम मंत्रियों में उनका स्थान है। पार्टी के ट्रेजरर भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, और 4-4 मंत्रालयों का काम है। उनका 45 मिनट, आधा घंटा समय आपके लिए मिलना, ये हमारे सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और इसलिए एक बार फिर से आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय रेल मंत्री जी का पुनः अभिवादन करें, ऐसी मेरी इच्छा है। माननीय सर रेल मंत्री जी, ये पूर्वांचल की जनता की बहुत दिनों से मांग रही है। जैसा जीएम साहब ने बताया, आपने उस कमी को पूरा किया है। ये मात्र एक रेल नहीं है, ये हमारे पूर्वांचल की विकास की गति को तेज करने वाली एक, समझ लीजिए कि एक ये रोड है और एक रेल है। ये मात्र प्रदेश और देश की राजधानी को जोड़ने वाला, मऊ से प्रदेश और देश की राजधानी को जोड़ने वाली ट्रेन नहीं है साहब, ये मऊ से मोदी को जोड़ने वाली एक ट्रेन बन गई, और पूर्वांचल को पीयूष गोयल से जोड़ने वाली एक ट्रेन बन गई है। आपके इस कृपा पात्र, आपकी इस कृपा के चलते हमें सौभाग्य मिला है कि हम आपका मऊ की जनता को आपका दर्शन करा पाए हैं। लेकिन मऊ की जनता को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज की ट्रेन की शुरुआत तो दिख रही है, जो औपचारिकता दिख रही है, लेकिन इसके पीछे पिछले एक 2 साल से माननीय रेल मंत्री जी की कृपा आपके ऊपर हो रही थी, जो दिख नहीं रही थी। वो ये कि हमने जब रेल चलाने की बात करी तो हमसे ये कहा गया कि भाई चूंकि मऊ में धुलाई के लिए, ट्रेनों की धुलाई के लिए व्यवस्था नहीं है, इसलिए नई ट्रेन वहां से चल नहीं सकती। तो हमने कहा कि तो साहब धुलाई की व्यवस्था कर दीजिए। उसकी मंजूरी लगभग 1.5-2 साल पहले, जो वॉशिंग पिट बोलते हैं, और वो नहीं होती है तो सामान्य रूप से उस स्टेशन से नहीं चल पाती है ट्रेन। वो व्यवस्था हुई और आज की तारीख में वो व्यवस्था कार्यरत हो गई है, इसीलिए नई ट्रेन आपको यहां से मिल पा रही है। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए भारत की परिकल्पना की थी, और उस नए भारत की परिकल्पना में नई ट्रेन, हमारी नई रेल या रेल व्यवस्था एक बहुत बड़ा फैक्टर होती थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये रेल मात्र पैसेंजर ढोने वाली साधन नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का ड्राइवर है, हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करने वाली एक व्यवस्था है। और मुझे आप सबको ये जानकारी देने में अति आनंद हो रहा है कि माननीय पीयूष गोयल साहब की आगेवानी में, लीडरशिप में, रेल मिनिस्ट्री ने जो काम किए हैं, वो नए भारत के निर्माण में एक-एक ईंट करके उसमें, उस बिल्डिंग को, उस इमारत को सजाने में, बनाने में, किस तरह से नए भारत के निर्माण में वो योगदान दे रही है रेल व्यवस्था, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। पहली शुरुआत मैं स्वच्छता से करना चाहूंगा।
आपने दशकों पहले, वर्षों पहले रेल में यात्राएं की हैं और आज का रेलवे स्टेशन आप देखिए, वो रेलवे स्टेशन पहले से कहीं अलग है। आपने जो लोग हवाई सफर किए होंगे, उन्होंने एस्केलेटर की व्यवस्था हवाई अड्डों पे देखी होगी। अब आपके हमारे रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर जैसी व्यवस्था कि जहां जो लोग चढ़ के नहीं जा सकते उनको एस्केलेटर जो है ले जाए, लिफ्ट की व्यवस्था। ये नए भारत की शुरुआत है। ये भाइयों बहनों, ये माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में ये काम हमारे रेल में हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ चीजें हैं जो दिखती नहीं है। डीजल का इंजन जब चलता है तो डीजल चूंकि चलाना महंगा होता है, हमारे आपके ऊपर रेलवे का अतिरिक्त जो कर अतिरिक्त भार आता है। उन्होंने निर्णय लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुझे याद है मैं ही प्रधानमंत्री कार्यालय में रेल मंत्रालय देखता था, काफी झगड़ा करके इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम डीजल नहीं चलाएंगे, अब हम इलेक्ट्रीफाई करेंगे, अब हम बिजली से चलाएंगे। और मैं स्वयं बहुत आश्वस्त नहीं था उस बात से कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कहा कि नहीं, इससे हमारी रेल की यात्रा इससे सस्ती हो जाएगी। तो इस तरह के एक और चीजें, जो ट्रेनें हमारी उसी रेल की पटरी पर उसी सिग्नल से 60 और 80 और 70 की स्पीड से चलती थी, उसी पटरी पे इन्होंने 120 और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाना शुरू किया। आज न जो बुलेट ट्रेन है वो भी अपने देश में एक वास्तविकता बनने जा रही है। तो ये माननीय पीयूष गोयल साहब का नए भारत के निर्माण में रेलवे मंत्रालय के जरिए इतना बड़ा योगदान, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक योगदान है। भाइयों बहनों, आपके समक्ष इस समय भारत के ऐतिहासिक रेल मंत्री आपके समक्ष हैं। आपको मालूम है कि पहले की व्यवस्थाओं में क्या होता था। खाली और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और पीयूष गोयल साहब ने इस बात को बड़े आग्रह पूर्वक खत्म किया कि पहले की व्यवस्थाओं में मात्र एक स्टेशन दे देना गाड़ी को, वो रेलवे के बजट में होता था कि प्रमुख बातें होती थी कि फलाने जगह स्टेशन ऐड कर दिए गए। आज क्या बात होती है कि हम बुलेट ट्रेन लगाएंगे, हम जो है हाई स्पीड ट्रेन लगाएंगे, हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लाएंगे जिससे कि जो धुआं कम हो, लोगों का खर्चा कम हो। तो इस नए भारत के निर्माण में रेलवे मंत्रालय ने बहुत योगदान दिया है। माननीय पीयूष गोयल साहब का मैं सर आपको मऊ की जनता की ओर से, पूर्वांचल की जनता की ओर से खूब खूब धन्यवाद करता हूं। और एक अंतिम बात ये भी कहना चाहूंगा कि मैं राजनीति में नया आया और जिस दिन मैंने शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसी के अगले दिन आपका ये कृपा हमारे क्षेत्र को मिली। इससे मेरा व्यक्तिगत आपको नमन है, व्यक्तिगत खूब खूब धन्यवाद है और मेरा मान सम्मान बढ़ा। और लेकिन आपको मालूम है, आप भी कहते रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि अच्छे काम का पारितोषिक जो इनाम है वो यही है कि ज्यादा काम किया जाए। और तो इसलिए हम मऊ की जनता की ओर से आपसे और भी मांगे करेंगे। आने वाले दिनों में मऊ से मुंबई को जोड़ने की भी मांग है, वो भी पूरी होगी। और मैं आशा रखता हूं कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे ही बनी रहेगी। खूब खूब धन्यवाद माननीय गोयल साहब। पीयूष गोयल जिंदाबाद, पीयूष गोयल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम माननीय रेल मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय रेल मंत्री महोदय। मेरे बड़े भाई और मित्र श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, सभी उपस्थित महानुभाव,
विधान परिषद के माननीय सदस्य यशवंत सिंह जी, लीला कुशवाहा जी, भारतीय रेल के सभी अधिकारीगण, श्री विनय कुमार त्रिपाठी जी और मऊ और पूर्वांचल के हमारे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आप विधान परिषद में चुनकर आए हैं और मैं बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़े उच्च पद को त्याग करके राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। देश की सेवा लंबे अरसे तक करने का संकल्प लिया है और मेरा तो व्यक्तिगत पक्का मानना है कि जितने ज्यादा अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, प्रवेश करेंगे, योगदान देंगे, सेवा करेंगे, उतना देश का भला होगा, देश की प्रगति होगी और देश का भविष्य उज्जवल होगा। आपका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि अब आपको मऊ की जनता, पूर्वांचल की जनता का सेवा करने का मौका मिला है। एक प्रकार से आपकी घर वापसी भी हुई है। आप फिर एक बार उत्तर प्रदेश में आके अपने लोगों की सेवा करने में पूरी तरीके से जुट पाएंगे। पर मैं आपको थोड़ा करेक्ट भी कर दूंगा। आज जय जयकार होनी चाहिए पूर्वांचल की जनता की। आज जय जयकार होनी चाहिए हमारे भाइयों बहनों की, जिन्होंने 2014 में इतनी बड़ी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्वांचल से चुनकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर बिठाने की कृपा की। और जो स्नेह, जो विश्वास, जो आत्मीयता हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों ने, फिर वो चाहे बनारस हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे मऊ हो, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्नेह, जो आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों ने दिया, मैं समझता हूं पूरा देश पूर्वांचल का ऋणी रहेगा, पूर्वांचल को धन्यवाद देता है, पूर्वांचल को लोगों को बधाई देता है। वैसे तो मऊ बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और भारत की आजादी की लड़ाई में भी मऊ का काफी जिक्र होता है। सूरजपुर गांव जो है, उसको तो अयोध्या का 10वां द्वार माना जाता था और मैं समझता हूं कि पूर्वांचल का संपूर्ण विकास ये माननीय प्रधानमंत्री जी सहित हम सबका संकल्प है और आप सबके लगातार योगदान से, आप सबके लगातार प्यार से हम सबकी कोशिश रहेगी कि ये काम पूर्वांचल का, मऊ के विकास का और गति पकड़े और अच्छी तरीके से आगे हो। भाइयों बहनों, आपने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के से चुनकर भेजा। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं
कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को लगाव है, कैसे उनकी इच्छा है कि भारत के पूर्वी इलाके, खासतौर पे पूर्वांचल का तेज गति से विकास करना चाहिए, कितना जरूरी है अगर इस देश को विकास करना है। साथ ही साथ आपने 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को मुख्यमंत्री चुनकर उत्तर प्रदेश में भी 300 से अधिक सीटें जिताकर, 325 सीटें जिताकर, और अपने आप में वो ऐतिहासिक विजय थी, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सेवा करने का भी मौका दिया। मैं कई बार उन दिनों प्रचार में कहता था कि अब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की सेवा करेगी, केंद्र में मोदी जी और राज्य सरकार में योगी जी। तब तक मेरे पास रेलवे का प्रभार नहीं था। लगभग 3 सितंबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे रेल का प्रभार दिया। शायद उनके मन में कल्पना थी कि उत्तर प्रदेश की सेवा, जो इतने सालों से वंचित रहा विकास से, वो करने के लिए डबल इंजन भी कम पड़ेगी। अब ट्रिपल इंजन, 3 इंजन लगेंगी सेवा करने की। केंद्र सरकार में मोदी जी, राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में, और रेलवे विभाग अपने इंजन जोड़ेगा इन दोनों सुपरफास्ट इंजन के साथ, और ये तीनों इंजन मिलके उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति देंगी और तेज करेंगी। और ये मैं बात इसलिए कह पा रहा हूं कि ये आंकड़े सुन के आपको आश्चर्य होगा और आपको सामने दिखेगा भी प्रधानमंत्री जी की स्वयं की कितनी संवेदना है, कितनी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से विकास हो और जनता की सेवा करी जाए, जनता को और सुविधाओं से उपलब्ध किया जाए। 2009 से 14 के बीच जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, उस सरकार में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का भी योगदान रहता था, उसको समर्थन रहता था। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार चलती थी। अब दोनों सरकारें एक साथ तो थी, लेकिन फिर भी रेलवे बजट में जो आवंटन उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रोजेक्ट्स में किया जाता था, 2009 से 14 के बीच मात्र 1109 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष औसतन किया जाता था। मात्र 1109 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष एवरेज किया जाता था 9 से 14 के बीच। आपको जान के खुशी होगी कि 2014 से 19 के बीच मोदी जी के आने के बाद ये निवेश जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रोजेक्ट्स की होती है हर वर्ष, वो बढ़ा के 5 गुना कर दी गई, यानी 5,278 करोड़ प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ, 500%। आगे चलिए, आपने फिर एक बार 2019 में और बड़ी बहुमत से मोदी जी को चुन के केंद्र में पुनः एक बार सेवा करने का मौका दिया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि 2019-20 के जो प्रोजेक्ट्स लगे उत्तर प्रदेश में, उसमें औसतन 5,278 करोड़ को बढ़ाकर 19-20 में 8,403 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश किए गए, यानी कांग्रेस के समय से 8 गुना, 800%। आगे चलते हैं तो 2020-21 में जो अभी वर्ष चल रहा है, और ये कोरोना काल था, बड़े मुश्किल से प्रोजेक्ट लग रहे थे, बहुत प्रोजेक्ट्स में तकलीफें आ रही थी, लोग संक्रमित हो रहे थे,
रेल व्यवस्थाओं से हम श्रमिक स्पेशल चला के उत्तर प्रदेश के हमारे प्रवासी मजदूरों को, भाई बहनों को देश के अलग अलग इलाकों से वापस ला रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे थे। जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स लग रहे थे उसमें 8,776 करोड़ रुपए, 8,776 करोड़ 2020-21 में हमने निवेश किया उत्तर प्रदेश में। और अब जो अगला साल आने वाला है, जिसका बजट हाल में 1 फरवरी को पेश हुआ, उसमें तो पूरा रिकॉर्ड बना दिया मोदी जी ने। 12,700 करोड़ रुपए, 12,700 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स में निवेश भारतीय रेल करेगी, यह सुनिश्चित किया गया मोदी जी के नेतृत्व में। मैं समझता हूं अपने आप में यह एक इतिहास है कि एक राज्य में 10 गुना 1000% निवेश मात्र 7-8 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मैं समझता हूं नया भारतीय रेल का जो तेज गति से काम चल रहा है, वो सिर्फ रेलगाड़ी बनाने का काम नहीं है, ये सिर्फ एक आवाजाने का साधन नहीं है, ये विकास, विश्वास और विस्तार का प्रतीक है भारतीय रेल। और मोदी जी की प्रतिबद्धता, संकल्प उत्तर प्रदेश को तेज गति से विकास मिले, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। रेलवे का सिद्धांत है यात्री सेवा ही देश की सेवा है, और मुझे प्रार्थना करता हूं कार वीडियो लिंक के माध्यम से समारोह में पधारे माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री ए.के. शर्मा जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद राज्यसभा श्री सलीम अंसारी जी, श्री प्रवीण गुप्ता जिलाध्यक्ष भाजपा, माननीय संसदगण के उपस्थित प्रतिनिधिगण, प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण एवं महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे तथा मुख्यालय से पधारे प्रमुख विभागाध्यक्षगण, आज मऊ आनंद विहार स्पेशल गाड़ी के शुभारंभ के अवसर पर मैं श्री पीयूष गोयल जी, माननीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालकर आज रविवार के दिन हम लोगों के बीच वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। आज के आयोजन के उपलक्ष्य में मैं श्री ए.के. शर्मा जी का खास धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनके विशेष प्रयास से इस स्पेशल गाड़ी का शुभारंभ हो रहा है, जिसके फलस्वरूप मऊ एवं आसपास के
जिलों के यात्रियों को लखनऊ, कानपुर एवं दिल्ली तक यात्रा करना अत्यंत ही आरामदायक एवं सुविधाजनक होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्य सांसदगणों तथा उनके प्रतिनिधियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज इस स्पेशल गाड़ी के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है एवं इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। मैं आभारी हूं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री विनय कुमार त्रिपाठी जी का, जिनके मार्गदर्शन में न सिर्फ मऊ क्षेत्र बल्कि संपूर्ण वाराणसी मंडल के सेवित जिलों में चल रहे रेल परियोजनाएं उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता के साथ पूरी की जा रही हैं। मैं प्रेस एवं मीडिया से पधारे सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रेलवे के विकास से संबंधित सभी सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं स्थानीय जनता एवं स्थानीय प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कोविड के महामारी के दौरान भरपूर सहयोग प्रदान किया, जिससे कि रेल संचालन सुविधा सफलतापूर्वक हो सका। मैं पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय से पधारे वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य सभी विभाग के अधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में एक बार पुनः इस अवसर पर उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथिगण के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। रेलवे के जनरल मैनेजर माननीय श्री